So today we will be discussing the NCERT questions of heredity chapter. We already covered all the topics of heredity, and I discussed few questions in the past class also that were randomly taken. But today I'll be discussing important questions from NCERT that I felt that would be little difficult for you to solve. So I have chosen those questions. Rest all you have to solve on your own, and the doubts you have to ask from me. But main questions I'm discussing today. So the very first question we have is a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as what? क्या बोल रहा है ये? इसने हमें ये बोला कि जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, जस्ट लाइक दैट एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि टॉल पी प्लांट्स लिए और उनको ब्रीड करा दिया शॉर्ट पी प्लांट्स के साथ. बट दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है. दो कैरेक्टर्स क्या हैं? एक तो है टॉल एंड वायलेट. टॉल पी प्लांट है बियरिंग द वायलेट फ्लावर्स, एंड शॉर्ट पी प्लांट्स हैं बियरिंग द वाइट फ्लावर्स. कहता है कि जो इनकी प्रोजेनी आई, इस प्रोजेनी में सब में वॉयलेट फ्लावर्स आए. ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आ गया. बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट. इनमें से हाफ ऑफ देम जो थे वो शॉर्ट आए. तो बताओ कि जेनेटिक मेकअप क्या रहा होगा. अब आपको ये सॉल्व करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करना पड़ेगा. सारी पॉसिबिलिटीज मतलब देखो, जो ये सेकंड पेरेंट है, मान लो एक फीमेल पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है. जो ये सेकंड पेरेंट है, ये तो देखो आपको शॉर्ट लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास व्हाइट फ्लावर्स हैं भी, तो उस बात से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला डोमिनेट कर जाएगा. जो वायलेट फ्लावर है, जो कैपिटल डब्ल्यू है, ये डोमिनेट करेगा स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर. तो ठीक है, सेकंड को इसमें तो स्मॉल डब्ल्यू ले लो, इसको भी आप शॉर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ये बोल दिया कि जो आपकी प्रोजेनी आई है उसमें से हाफ ऑफ देम शॉर्ट आए हैं. तो मतलब जब ब्रीडिंग शॉर्ट वालों के साथ होगी तो शॉर्ट आ सकते हैं, वहां पे भी दिक्कत नहीं है. ये जो टॉल पेरेंट है, इसका जेनेटिक मेकअप ही तो आपसे क्वेश्चन में इसने पूछा है कि बताओ कि जेनेटिक मेकअप टॉल पेरेंट का क्या रहा होगा. तो आपको इसकी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. और वो पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दी हैं कि भाई ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. अब इनमें से फाइंड आउट करो कि कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके बेसिस पे जो आपकी प्रोजेनी है वो सारी प्रोजेनीज के वाइट फ्लावर्स आ जाएं और उनमें से हाफ ऑफ देम जो प्रोजेनी है वो शॉर्ट रही हो. एक एक पॉसिबिलिटी को टेस्ट करते चलेंगे. कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस करा दो इसके साथ. क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ. एक पॉसिबिलिटी आ गई
लेट्स चेक क्या ये सही हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी में तो क्या आया, वायलेट फ्लावर्स आए, ये टॉल है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। छोड़ो फ्लावर्स की बात, फ्लावर्स के कलर को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो टॉल वाला कैरेक्टर था, चारों प्रोजेनी में टॉल आया, मतलब शॉर्ट तो प्रोजेनी एक भी नहीं आई, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो गई कैंसल। सेकंड पॉसिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। यहां से क्या आया, ये भी वही आ गई, सारी प्रोजेनी टॉल आ रही हैं, ये पॉसिबिलिटी भी कैंसल। थर्ड वन को चेक करते हैं। थर्ड को ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू को क्रॉस करा रहे हैं इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू, स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आ रहा है। देखो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, दो प्रोजेनी शॉर्ट आई, दो टॉल आई, सबके वायलेट फ्लावर्स, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेट करेगा, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेट करेगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू डोमिनेट करेगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू डोमिनेट करेगा, क्योंकि हर इस केस में तो ऑलरेडी एक एक कैपिटल डब्ल्यू आने लग रहा है हमारे पास। ठीक है, सारे कौन से आए, वायलेट फ्लावर्स, तो इट मींस दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दिस शुड बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट। समझ आया कि कैसे सॉल्व किया ये? यस मैम। ठीक है, हमें क्या यस। करना था, हमने ये बताना था कि टॉल पेरेंट का जेनेटिक मेकअप क्या है। टॉल पेरेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है और कैपिटल टी वाला भी हो सकता है। क्वेश्चन को समझने से पता चलेगा कि हम किस चीज को कांस्टेंट रखें और किसको वेरी करें। जब उसने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी किसी एक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप पूछा है, तो हम सेकंड वाले को चेंज करके तो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ही नहीं। जो ये था आपका, जो ये वाला है, इस चेंज क्यों करोगे आप? हम क्यों बेवजह ही अपने सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स बनाएं? इसको तो एज इट इज, इसकी नॉर्मल फॉर्म में, स्मॉल टी वाली जो सारी कंप्लीटली रिसेसिव फॉर्म होती है, उस फॉर्म में ले लेंगे इसको। और हमें चेंज करनी है ये वाली, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है। चेंज करो और उसके बेसिस पे हर पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करो। इसे रिसेसिव रखते हुए इसको चेंज करते चलो ऑप्शंस के हिसाब से, जो ये वाला है। और जिस ऑप्शन में आपकी प्रोजेनी वो आए जो उसने हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। यस मैम। So this is how you are going to solve these type of questions. Now the next question is, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि जिनके पेरेंट्स के लाइट कलर की आईज होती हैं, उन बच्चों के आईज का कलर भी लाइट होता है। On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? क्या कह रहा है कि एक स्टडी में ये पता चला कि जो बच्चे लाइट कलर्ड आईज के होते हैं, मोस्टली ऐसा चांस होता है कि उनके पेरेंट की आईज का भी लाइट कलर होता है। क्या आप इस बेसिस पे ये बात बता सकते हैं कि लाइट आई कलर का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या फिर वो रिसेसिव है? बता सकते हैं तो क्यों, नहीं बता सकते तो क्यों नहीं?
आप बता सकते हैं? आपको क्या लगता है अनुष्का, क्या हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ये कह पाओगे कि आई कलर जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? हाउ एंड हाउ नॉट, व्हाई एंड व्हाई नॉट? बता सकते हो? मैम वैसे तो एक रिसेसिव ट्रेड भी दोनों में एग्जिबिट कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो अब इस बेसिस पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में रिसेसिव हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों में डोमिनेंट हो, तो हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये तो डेफिनेटली नहीं बता सकते कि लाइट कलर का ट्रेड डोमिनेंट है या रिसेसिव है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब हमने मेंडल के क्रॉस देखे तो हमें पता था कि वो पेरेंटल जनरेशन के बाद F1, F2, F3, कम से कम F3 जनरेशन आने तक तो क्रॉस करा ही रहा था। उसके बाद उसने बोला था कि ये प्लांट राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो बेसिकली हमें 3 जनरेशंस को एटलीस्ट टेस्ट करना पड़ता है। लिस्ट वी शुड नो अबाउट 3 जनरेशंस कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके करेक्टर्स क्या हैं, उनका जीनोटाइप क्या है, उनका फिनोटाइप क्या आ रहा है, क्या वो रेशोज आ रही हैं। उसके बाद हम बता पाएंगे कि जो ट्रेट हमें गिवन है ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। So this information is not sufficient. To know about this information properly, we should be knowing at least 3 generations and their attributes, their genotype, what is their phenotype, what are the ratios coming out of that, and then we can tell whether the given trait is dominant, the recessive one. मैम एक बार फिनोटाइप और जीनोटाइप में एक बार डिफरेंस बता दो। जीनोटाइप था बेटा जब हम ये लिखते हैं राउंड एंड येलो, दिस इज द जीनोटाइप। और ये जो मैंने बोला कि ये सीड राउंड एंड येलो है जो मुझे दिख रहे हैं बाहर से, दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप इज योर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग एंड जीनोटाइप इज योर इंटरनल अपीयरेंस। अंदर से कोई चीज कैसी दिख रही है, दैट इज जीनोटाइप। बाहर से कैसी दिख रही है, दैट इज एक्सटर्नल, इज फिनोटाइप। ओके, यस मैम। नाउ outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. डॉग्स का जो कोट होता है ना, जो मतलब बाहर की आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि भाई डॉग कलर कौन सा होगा डॉग का, एक प्रोजेक्ट को आउटलाइन करो। प्रोजेक्ट को आउटलाइन करने के लिए सिंपल तरीके से चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक होमोजाइगस मेल है, होमोजाइगस मेल डॉग है जिसकी मेटिंग करानी है होमोजाइगस फीमेल डॉग से। इसको ब्लैक मान लिया, इसको व्हाइट, क्या कलर की बात हो रही है, मैम एक आपने को ब्लैक मान। हाँ जी बोलो। होमोजाइगस आपने क्लास में बताया था क्या? हाँ, आपका हेरिडिटी का चैप्टर पहले हो चुका था ना, तो ये मैम ने एक्सप्लेन किया होगा। अगर नहीं किया था तो मैंने भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। होमो मीन्स सेम, दिस दिस these are homo and this one is hetero। जब आप डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन लेते हैं दैट इज हेटेरो। जब आप सेम कॉम्बिनेशन में जीन्स उठाते हैं दैट इज होमो। होमो मतलब सिमिलर, हेटेरो मतलब ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नाउ यू गेट इट? यस मैम। सो हमने क्या करा, कोट कलर की बात हो रही है, ब्लैक और व्हाइट ही दिखते हैं, दो ही तरह के कलर। मान लिया कि होमोजाइगस ब्लैक मेल था जिसकी मेटिंग करा रहे हैं होमोजाइगस व्हाइट फीमेल के साथ। अब
हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोजेनीज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा काम तो पूरा प्रोजेक्ट आउटलाइन करना है ना हमें। तो पूरा प्रोजेक्ट आउटलाइन करने के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? The way you will proceed is, you have taken the homozygous male, that is black, and the homozygous female, that is white in color. So इसको मान लिया मैंने WW small, this is WW, and crossing them, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, क्या आएगा? फीलियल 1 जनरेशन जो आई, ये हमारे पेरेंट्स थे, ये F1 जनरेशन आई, ऑल वाइट डॉग्स, सारे वाइट डॉग आ गए। अब इनकी सेल्फिंग कराओगे, भाई जो बिल्कुल बेसिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप करते हैं। सेल्फिंग करा ली F1 जनरेशन की, तो क्या आया? वही जो आपकी नॉर्मल रेशो यहाँ से आएगी। सेल्फिंग का क्रॉस बना के देखना, इतने वाइट आएंगे, एक ब्लैक आएगा, 3:1। बस एक तरीके से आपने जैसे पी प्लांट में राउंड और रिंकल्ड कैपिटल आर स्मॉल आर लिए थे, मेंडल ने लेके उनको क्रॉस कराया था मोनोहाइब्रिड, जो जनरेशन आई थी उसकी सेल्फिंग कराई थी, और F1 की सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन फाइंड आउट करके दे दी थी, और रेशो बता दी थी कि F2 जनरेशन की रेशो 3:1 आई फिनोटाइपिक। वही हुआ है यहाँ पे भी, बस ये प्रोजेक्ट आपने डोमिनेंट कोट कलर ऑफ डॉग को फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो सपोज कर लिया कि ब्लैक होमोजाइगस मेल डॉग है, जिसकी क्रॉसिंग वाइट हेटेरोजाइगस सॉरी वाइट होमोजाइगस फीमेल से करा दी, क्रॉसिंग करा के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, कैपिटल डब्ल्यूज एक साइड, स्मॉल डब्ल्यूज एक साइड, आपका जो कॉमन आएगा कैपिटल W स्मॉल w, दैट इज ऑल द वाइट डॉग्स इन F1 जनरेशन, उसको सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के बाद 3 वाइट आएंगे, जिसमें से 2 आपके जो हैं वो हेटेरोजाइगस वाइट हैं, एक होमोजाइगस वाइट है, और एक होमोजाइगस ब्लैक है। द रेशो विल बी 3:1। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so moving on to the next question. How is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? Male और female का equal contribution कैसे ensure होता है progeny में? Male क्या होता है आपका? Your male is XY, female is XX. You know that? Yes, ma'am. कराते हो क्या होता है? 50% ऑफस्प्रिंग के चांसेस, 50% मेल ऑफस्प्रिंग के चांसेस। दिस इज हाउ इट इज इंश्योर्ड। क्लियर तो है? जेनेटिक मेकअप से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब होंगे, मेल और फीमेल के जो जीनोटाइप है उन्हें लेके 50% चांसेस आएंगे ऑफस्प्रिंग फीमेल होने के, 50% चांसेस आएंगे ऑफस्प्रिंग मेल होने के। इसका मतलब जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो ऑफस्प्रिंग का होगा उसके अंदर इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है मेल और फीमेल का। ऑफस्प्रिंग का जो भी जेनेटिक मेकअप आया उसमें 50-50% रोल है मेल और फीमेल पेरेंट्स का इन एंश्योरिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्रोजेनी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. By this we are done with questions of NCERT from the heredity chapter.